नमस्कार, वेलकम टू इंडिया भारत। मैं हूं गौरव सैनी। आज नेपाल की पार्लियामेंट में एक ऐसा पॉलिटिकल स्टॉर्म आया है जिसने पूरे देश का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिससे इंडिया और नेपाल दोनों जगह के लोग शॉक्ड है। नेपाल के पीएम बलेंद्र शाह ने कहा कि सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, नेपाल ने भी इंडिया की कुछ टेरिटरी कब्जा रखी है। लेकिन इंडिया ने साफ तौर पर कहा कि हमारी नेपाल के साथ कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया इंडिया नेपाल की प्रॉपर बॉर्डर मानते हैं। तो फिर नेपाल के पीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब जरा द काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल देखें, जहाँ पर यह लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बलेंद्र शाह वॉज फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर नॉट स्पीकिंग, देन ही स्पोक एंड ही इज नाउ फेसिंग क्रिटिसिज्म। इसका मतलब यह है कि जब लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे तो वे बोलना नहीं चाहते थे, अब वो बोल रहे हैं तो कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। नेपाल के लॉ मेकर अब यह कह रहे हैं कि पहले पीएम साइलेंट क्यों थे और अब बोला तो क्या है, क्या बोल दिया। थोड़ा फनी है, लेकिन पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा हो जाता है। अब पूरा इशू इंडिया के लेपुलेक लिपागडोरा काला पानी को लेकर है। नेपाल इन एरिया पर क्लेम करता है, जबकि इंडिया का क्लियर स्टैंड है कि ये इंडिया की टेरिटरी है। इंटरनेशनल मैप में भी है इंडिया का पार्ट दिखाया जाता है। नेपाल के पीएम ने कहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट की रूट्स ब्रिटिश एरिया तक जाती है और इस मैटर में यूनाइटेड किंगडम को आने की ज़रूरत है। क्या अब सच में यूके इस मैटर में इंटरफेयर करेगा? एब्सोल्युटली नो। यूके इसको बायोलेटरी इशू मानता है, जो कि इंडिया नेपाल दोनों को सुलझाना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी पर नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन भी जारी किया है। इस पर इन्होंने कहा है कि पीएम बलेंद्र शाह का ऐसा कोई मतलब नहीं था। वे नो मैन्स लैंड की बात कर रहे थे, जहाँ पे लोग घुसपैठ कर रहे थे। कुछ सालों से नेपाल के दौर ऐसी कई स्टेटमेंट्स दी जा रही जिसमें वो इंडिया के टेरिटरी को अपना हिस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया सॉफ्ट स्टैंड दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडिया का अपने नेबर से प्रति सॉफ्ट स्टैंड बिल्कुल गलत रहा है। जिस फार्मर्स वो इंडिया के कुछ नहीं समझते हैं और वो इंडिया के खिलाफ खड़े होते हैं। भारत को अपने नेबर्स को दिखाने की ज़रूरत है कि अगर आप हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो हम आपके साथ क्या करेंगे। और यही रीज़न है कि इंडिया के इतने सॉफ्टनेस के कारण नेपाल भारत के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। एनीवेज, इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।